Assalamu alaikum dear students, how are you? Hopefully you all are fine. तो dear students, I am सखावत राव। तो हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स 9th क्लास न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 4 पे हैं, एक्सरसाइज 4.2 चल रही है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ये एक नई टाइप के एक्सप्रेशंस हैं जिनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसको ज़रा देखें इधर। अगर देखें स्टूडेंट, यहाँ पे अगर ये +1 ना लिखा हो ना, से हम इसको रिमूव कर दें +1, तो फिर तो ये ऑलरेडी फैक्टराइज था। इस +1 की वजह से अब हमें इसे फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म नहीं बन रही। तो देखें अब कैसे करेंगे। तो ज़रा गौर करें, यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स इन बोथ एक्सप्रेशंस आर सेम। 2x² + 7x, यहाँ भी 2x² + 7x। तो इन 2 टर्म्स को हम एक न्यू नेम दे देते हैं, लेट कर लेते हैं 2x² + 7x = y। तो डियर स्टूडेंट, पहले मैं थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ, फिर फर्स्ट पार्ट में जाएंगे। ये थोड़ी सी नई बुक है ना, तो क्वेश्चंस की अरेंजमेंट कुछ बेहतर नहीं है, तो पहले थर्ड पार्ट करेंगे फिर फर्स्ट पार्ट पर जाएंगे। अब हमने दो टर्में दोनों में सेम थी, तो उनको एक न्यू नेम दे दिया y। ठीक है, x से डिफरेंट नेम देंगे। तो अब देखें, हम नेम देते हैं इसे, तो ये बन गया, इन दोनों का नाम रख दिया y + 3, फिर ये y + 5 और फिर ये आ गया +1। अब इसे हम सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, y × y y², y × 5 5y, 3 × y 3y, 3 5s are 15 + 1। अब 5 और 8y, 5y और 3y सम अप कर लें 8y, 15 + 1 16। तो अब देखें, यहाँ पे बन गई सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल, सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें, फैक्टर बनाने हैं, यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, 1 × 16। तो 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें 16 आए, और यहाँ पे कोफिशिएंट है 8 + 8, तो सम अप करें तो 8 आए। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करें, मल्टीप्लाई करें +16 और ऐड करें तो +8। तो बड़े ही सिंपल है, 4 and 4, 4 + 4, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16, सम अप करेंगे 8। ठीक है, और ये बात भी सुन लें, जब एक जैसे फैक्टर हो तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर भी बनता है, कंप्लीट स्क्वायर भी बन जाएगा। तो वो हम नहीं कर रहे फिलहाल, अगले क्वेश्चन में करेंगे। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं y²। अब 8y को मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे ऐसे, 4 and 4, 4y, फिर 4y + 16। ये हमने फैक्टराइजेशन की है, फैक्टर्स बनाए हैं 4 and 4। अब फर्स्ट 2 में कॉमन, 4.1 की तरह हम कर रहे हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट 2 में y इज कॉमन, यहाँ y का स्क्वायर है, एक y कॉमन चला गया तो यहाँ रहेगा y, ये y कॉमन तो यहाँ पे आएगा 4। अब ये 4 1 = 4, 4 4 = 16, इन दोनों में से 4 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा y। अब जब कॉमन लेते हैं तो डिवाइड करेंगे, 16 को 4 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा 4। अब ये y + 4 और ये y + 4 कॉमन एक दफा लिखें, और ये y + 4 के साथ सम अप कर लें। अब y की वैल्यू वापस लौटा दें। y किसके इक्वल था? y था 2x² + 7x, फिर ये +4 आ गया, फिर ये 2x² + 7x + 4। तो हम इसको होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख दें, एक ही बात है। तो 2x² + 7x + 4 होल स्क्वायर, और ये फैक्टराइजेशन हमारी कंप्लीट हो। तो देखिए, अब फर्स्ट पार्ट तक चलते हैं। यहाँ पे देखें, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 + 1। यहाँ भी ऐसे ही है, अगर ये +1 ना लिखें तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म है ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म। अब यहाँ पे अगर मैंने ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दें तो हम तो x की पावर 4 में चले जाएंगे।
तो हम पहले थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज करने का मेथड देख लें। यहाँ पे जो नंबर है 1 2 3 4, हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, ये 4 नंबर्स हैं। हम ऐसे करेंगे कि दो दो नंबर्स का पेयर बनाएं और उनके सम का आंसर इक्वल आ जाए। अगर इनके सम में इक्वल नहीं आता तो फिर प्रोडक्ट में इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे तो सम में इक्वल आएगा। तो देखिए हमने अरेंज किया हुआ है, अगर 1 को 4 के साथ अरेंज करें और 2 को 3 के साथ करें तो यहां भी 5 बनेगा, यहां भी 5 बनेगा। तो इस तरह से हम रीअरेंज करेंगे एक्सप्रेशंस को। तो x प्लस 1 के साथ लिखें x प्लस 4, और x प्लस 2 के साथ लिखें x प्लस 3, आखिर में आ गया प्लस 1। हमने रीअरेंज कर लिया। अब दो दो को मल्टीप्लाई करना है, इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए इस तरह से x स्क्वायर, x इंटू 4x, 1 इंटू x 1x, 4 1 जा 4, x स्क्वायर, x इंटू 3x, 2 इंटू x 2x, 2 3 जा 6, और आखिर में आ गया प्लस 1। अब देखें x स्क्वायर 4x प्लस 1x 5x प्लस 4, 3x प्लस 2x 5x प्लस 6। तो स्टूडेंट्स अब देखें इस क्वेश्चन पे गौर करें। अब ये बिल्कुल पार्ट नंबर 3 जैसा हो गया, जैसे हमने पार्ट 3 किया था, अब ये पार्ट 3 की तरह हो गया। ठीक है, अब यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, दो दो टर्म में एक जैसी हैं, उनको एक नया नाम दे देंगे। बिल्कुल इस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये दो दो टर्म्स एक जैसी हैं, तो इनको नेम दे दें x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो इनको y का नेम दे दें। तो ये हो गया y प्लस 4, और ये हो गया y प्लस 6, प्लस 1 साथ आता जा रहा है। अब फिर मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर, y इंटू 6y, 4 इंटू y 4y, 4 6 24, और प्लस 1। फिर y स्क्वायर 6y 4y, सम अप करें 10y, 24 प्लस 1 25। तो डियर स्टूडेंट फिर देखें, मल्टीप्लाई करें 25 आए, दो नंबर सेलेक्ट करें, यहां 1 है, 25 1 से मल्टीप्लाई करें 25, और यहां पे 10 है, तो दो नंबर सेलेक्ट करें, मल्टीप्लाई करें 25 आए, सम अप करें 10 आए, तो यहां भी 5 प्लस 5 फैक्टर बनेंगे 5 5। तो जब एक जैसे फैक्टर हो तो वहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहाँ पे फैक्टर सेम है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर बना लेते हैं, तो ज्यादा इजी हो जाता है, एक दो स्टेप मजीद कम हो जाएंगे, क्योंकि फैक्टर्स दोनों 5 5 बनेंगे। यहाँ पे भी जैसे पिछले क्वेश्चन में 4 4 बने थे, तो वैसे ही तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में ले जाते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, प्लस 2 फर्स्ट एंड सेकंड, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम ये फॉर्मूला बना रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह आ गया y और b की जगह आ गया 5, तो ये y प्लस 5 का होल स्क्वायर बन गया। अब y की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूशन की थी वापस करें, तो y किसके इक्वल है, तो उसमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। तो ये हमने इसकी जो वैल्यू थी y की वापस रख दी, और अब ये फैक्टराइजेशन फॉर्म बन गई और ये फैक्टराइजेशन हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसी का करते हैं पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में देखें, फिर यहाँ पे 4 लीनियर फैक्टर्स हैं, तो आप इनके जो कांस्टेंट्स हैं 1 2 3 6, अगर आप इनको अलहदा से लिखते हैं 1 2 3 6, 4 नंबर्स हैं, 4 कांस्टेंट्स हैं। अब देखें दो दो का पेयर बनाएं कि सम करें तो आंसर सेम आ जाए, अगर सम में नहीं आता तो फिर प्रोडक्ट में आंसर सेम आ जाए।
तो यहाँ सम में नहीं आएगा सेम, क्योंकि देखें ना अगर 1 को 6 में प्लस करें ये तो 7 बनेगा, और 2 को 3 में करें तो ये 5 बनेगा, तो इक्वल नहीं आ रहा। तो सम में आंसर इक्वल नहीं आ रहा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में आंसर इक्वल आ रहा है। तो हम इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि 1 6 6, 1 के साथ 6 और 2 के साथ 3, ये भी 6 ये भी 6, यहाँ प्रोडक्ट में आंसर इक्वल आ रहा है। तो हम इसको फिर रीअरेंज करने जा रहे हैं। तो रीअरेंज देखें इस तरह से करेंगे कि x + 1 इंटू x + 6, फिर x + 2 x + 3, और लास्ट में आ जाएगा -3x²। तो अब दो को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से करें x का स्क्वायर, x को 6 से करें 6x, 1 को x से करें 1x, 1 6 6, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। x को x से x², x को 3 से 3x, 2 को x से 2x, 2 3 6, ये आखिर में एज इट इज। अब देखें x² 6 और 1 7x + 6, x² 3 और 2 5x + 6। अब इसमें देखें कौन सी दो टर्म्स एक जैसी हो रही हैं, x² + 6, यहां भी x² + 6, तो इन्हें अरेंज करें दोबारा, x² + 6 और ये 7x आखिर में कर दें, x² + 6 और ये 5x आखिर में कर दें। अब देखें जैसे हमने थर्ड पार्ट किया, फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट किया, अब दो टर्म्स क्या हो गई सेम, तो हम अब करेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो लेट कर लें x² + 6, इसका नाम रख दें y। दो टर्म्स एक जैसी है ना, यहां पे भी 2 टर्म्स और यहां पे भी 2 टर्म्स सेम है, तो इनको नाम दे दें y का, ठीक है। तो अब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो ये हो गया y + 7x और ये हो गया y + 5x। तो हमने सब्स्टिट्यूशन कर ली, ठीक है। दो टर्में एक जैसी थी तो उनकी जगह हमने नाम रख दिया y। अब इन्हें फिर मल्टीप्लाई करें, y y² y को 5 से 5xy, 7x को y से 7xy, 7x को 5x से 7 5 35 x² और आखिर में आ गया -3x²। अब देखिए इसको, इन दो टर्म्स को कंबाइन करें, इन्हें भी कंबाइन करें, तो y² 5 और 7 12xy, और यहां 35 प्लस के हैं माइनस के 3 हैं, तो ये आ गया 32x²। तो अब देखें सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन है, फैक्टराइजेशन करेंगे। अब यहां पे 1 है कोफिशिएंट, 1 को 32 से मल्टीप्लाई करें, दो नंबर सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करें 32 आए + 32, और यहाँ पे 12 है और सम अप करें तो 12 आए। तो दो नंबर आप सोचेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें +32 और सम अप करें तो +12, तो वेरी सिंपल फैक्टर 8 and 4, 8 4 32 और इन्हें सम अप करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फैक्टर बनेंगे 8 and 4, तो हम 12 को मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म को क्या लिख देंगे 8xy 4xy। तो अब देखें कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है y, तो यहां y का स्क्वायर है, एक y कॉमन चला गया तो बचेगा y कॉमन, यहां बचेगा 8x। अब इधर देखें आखिरी दो में क्या कॉमन है, तो यहां पे 4 है, 4 8 32, यहां पे x है, यहां भी x है, तो 4x इज कॉमन, 4x इज कॉमन। तो जब 4x कॉमन लेंगे यहां बचेगा y, और इसे 4 पे डिवाइड करें 8, x² है, एक x कॉमन, यहां पे आएगा x।
अब देखें ये सेम है दोनों, इन्हें हम कॉमन लिखेंगे, एक दफा लिखेंगे, तो ये हो गया y प्लस 8x, y प्लस 8x, और यहां y प्लस 4x को इकट्ठा कर लें, y प्लस 4x। तो अब एंड में ना y की वैल्यू वापस करें, y किसके इक्वल था, y की वैल्यू लौटा दें, जो सब्स्टिट्यूशन की थी वापस करें, तो y था x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, फिर x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। अब अरेंज करें, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, x स्क्वायर डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने करने हैं, नोट्स आपके पास मौजूद है हमारे, तो उसको देख के कंप्लीट करें। तो आज हमारा एक क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर में कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।